भक्तजनों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रखने जा रहा हूं। अजामिल की कथा कि वृथा जाए तन जन सभी, वृथा जाए धन धाम, वृथा न जाता है कभी नारायण का नाम। तन बेकार चला जाता है, धन बेकार चला जाता है, घर मकान बेकार चला जाता है, सारा संसार बेकार चला जाता है, परंतु भगवान का नाम कभी बेकार नहीं जाता है। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन कि कान कुब्जे दुजा कश्चिद दासी पतिरजा मिला, नाम ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कन्नौज नगर में एक दासी पति ब्राह्मण रहता था जिसका नाम अजामिल था। दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो चुका था। देखिए, पहले अजामिल ठीक था, परंतु कुसंग में पड़कर बर्बाद हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है कि को न कुसंगति पाई न साई, राई न तेज मते चतुराई। कुसंग में पड़कर कौन बर्बाद नहीं हुआ। कदली सीप भुजंग मुख बूंद एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसे ही गुण दीन। स्वाद की बूंद तो एक ही है, परंतु जब केले में गिरती है तो कपूर बन जाती है, सांप के मुंह में गिरती है तो जहर बन जाती है, और वही बूंद जब सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है। यह असर संगत का है। इसी प्रकार मनुष्य जैसी संगत करता है उसके अंदर वैसे ही गुण आ जाते हैं। लिखा है, संसर्गजो दोष गुणा भवंती। संसर्ग से ही गुण दोष उत्पन्न होते हैं। आप अच्छी संगत करेंगे वो अच्छे बन जाएंगे, बुरी संगत करेंगे तो बुरे बन जाएंगे। कि हानि कुसंग और सुसंगति लाहू। कुसंग से बहुत बड़ी हानि है और सुसंग में लाभ ही लाभ है। एक बार एक तोता बेचने वाला एक ही जैसे दो तोते बेच रहा था। देखने में कोई अंतर नहीं था। अचानक एक राजा आ गया। उसने उन तोतों का मूल्य पूछा। विक्रेता ने पहले वाले तोते की कीमत 100 रुपए बताई और दूसरे की कीमत 1000 रुपए बताई। राजा ने कहा, दोनों तोते एक जैसे हैं, फिर इनकी कीमत में क्यों अंतर है? विक्रेता ने कहा, राजन, घर ले जाने के बाद इनका अंतर आपको मालूम हो जाएगा। राजा ने दोनों तोते खरीद लिए। जैसे ही सवेरा हुआ तो 100 रुपए वाला तोता बोला, उठो, मारो, काटो, खाओ। दूसरा वाला तोता ओम भद्रम कर्णे भी श्रृणाम देवा आदि वैदिक मंत्र पढ़ने लगा। राजा ने तलवार निकाली। वह मारो, काटो, खाओ कहने वाले तोते को मारने के लिए दौड़ा। विद्वान तोते ने मना कर दिया। उसने कहा, राजन, मैंने मुनियों के पास रहकर वेद मंत्र सुने हैं और इसने शिकारी के वाक्यों को सुना है। इसमें न ये मेरा गुण है और न इसका दोष है। संसर्ग से गुण और दोष उत्पन्न होते हैं। कि मैंने मुनियों के वचन सुने, यह गुण केवल संगति का है, इसमें इसका कुछ दोष नहीं, यह दोष सिर्फ संगति का है। राजा ने पिंजरा खोलकर उस तोते को उड़ा दिया और वेद मंत्र पढ़ने वाले तोते को अपने पास रख लिया। देखिए, अजामिल भी कुसंग में पड़कर बर्बाद हुआ। एक दिन की बात है, अजामिल के पिता ने अजामिल को वन से फल फूल कुश और समिधाएं लाने के लिए कहा। अजामिल जब ये सारी चीजें लेकर लौट रहा था, लौटते समय उसने देखा एक भ्रष्ट शूद्र जो कामी और निर्लज्ज था, शराब पीकर किसी वैश्या के साथ विहार कर रहा है। यहीं से अजामिल पथभ्रष्ट हो गया। वह शराब पीने लगा, मांसाहारी हो गया, वैश्यागामी बन गया। अब तो इसने कई वैश्याओं को लाकर घर में कर लिया। राहजनी करता, लोगों को लूट लेता,
इस तरह से अपने कुटुंब का पालन पोषण करता था। धीरे धीरे अजामिल के 9 पुत्र हो गए। 10वें पुत्र की तैयारी थी। तभी एक दिन नगर में एक संत आ गए। लोगों ने हंसी खेल में उन्हें अजामिल के घर पर भेज दिया। अजामिल उस समय घर में नहीं था। जब वापस लौट कर आया तो नशे में धुत था। उसे देखकर संत भाग खड़े हुए। सोचने लगे मैं गलत जगह आ गया हूं। अजामिल ने संत के शरण पकड़ लिए। उसने कहा महाराज, लोग कहते हैं घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। मैं पापी जरूर हूं, परंतु आपका तिरस्कार नहीं कर सकता हूं। आप मेरे अतिथि हैं। आपकी सेवा करना हमारा धर्म बनता है। आप मुझसे कुछ मांग लीजिए। संत ने कहा अगर मांगने की बात करते हो तो मेरी यही याचना है, तुम्हारा जब 10वां पुत्र हो तो उसका नाम तुम नारायण रख देना। अजामिल ने इस बात को स्वीकार कर लिया। संत वहां से चले गए। धीरे धीरे अजामिल की आयु 88 वर्ष की हो गई। कि बालो नारायणो नामना पित्रोस्य दयितो भृशम। नारायण सबसे छोटा था, इसलिए माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे। 88 वर्ष का हो जाने के बाद भी अजामिल ने पाप कर्म को नहीं छोड़ा। कि वह अजामिल इसलिए उन्हीं पापों में बहता रहता था, पर कभी कभी सुत नाते से वह नारायण भी कहता था। अजामिल पाप कर्मों में लगा रहता था, परंतु जब वह अपने छोटे पुत्र को बुलाता था तो उसके मुख से नारायण शब्द निकलता था। नारायण कहने से ईश्वर का स्मरण हो जाता था। धीरे धीरे अजामिल का अंत समय आ गया। यम के दूत उसके प्राणों को खींचने के लिए आ पहुंचे। कि अंत समय उसके लिए आ पहुंचे यमदूत। तभी अजामिल ने कहा हे नारायण पूत। यमदूतों को देखकर अजामिल भयभीत होकर अपने पुत्र नारायण को बुलाने लगा। उस समय नारायण वहां से कुछ दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल अत्यंत व्याकुल हो गया और उसने बड़ी जोर से पुकारा बेटा नारायण। अब तो उसकी आवाज से भगवान का सिंहासन हिल उठा। भगवान ने अपने पार्षदों से कहा जाओ, हमारा भक्त पुकार रहा है, उसे यमदूतों के बंधन से मुक्त कर विमान में बिठा कर ले आओ। पार्षदों ने जाकर यमदूतों को सावधान किया। यमदूत पूछने लगे कि यूयम प्रतिषेधारो धर्मराजस्य शासनम। हे भाई, धर्मराज की आज्ञा का विरोध करने वाले आप कौन हैं? पार्षदों ने कहा हे यमदूतों, तुम धर्म की बात कर रहे हो तो धर्म की परिभाषा क्या है? यमदूतों ने कहा वेद प्रणहितो धर्मो। वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वही धर्म है, जिनका निषेध किया है वही अधर्म है। अजामिल ने शास्त्र का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया है। सत्पुरुष इसके कर्मों की निंदा करते हैं। यह महापापी है। ऐसा पापी नरक में जाने के योग्य होता है। पार्षदों ने कहा यमदूतों, हम मानते हैं इसने पाप किया है, परंतु इसने एक जन्म की बात ही छोड़ो, करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया है। भगवान का कहना है कि कोटि विप्र बदला गंजाहू, अवाए शरण तजऊ नहीं ताहू। जिसे करोड़ों विप्रवध का पाप लगा हो उसे भी भगवान अपनी शरण में ले लेते हैं। और जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुक्त हुई श्रुति गावा। मरते समय जिसके मुख से एक बार भगवान का नाम निकल जाए, वह कितना भी बड़ा पापी हो उसका उद्धार हो जाता है। यमदूतों ने कहा पार्षदों, अरे इसने भगवान का नाम कब लिया? इसने तो अपने पुत्र नारायण को पुकारा है। पार्षदों ने कहा धोखे ही में सही, इसने किसी प्रकार से नारायण को कहा। जैसे जाने अनजाने में आग पर पांव पड़ जाए तो आग जल जाता है, इसी प्रकार
जाने अनजाने में भगवान के नाम से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। कि नाम की महिमान खाली जाएगी, नाम की महिमान खाली जाएगी, यह हवा अपना असर दिखलाएगी। आग छूले भूल कर या जान कर, देह जलने से न बचने पाएगी। ऐसा कहकर पार्षदों ने अजामिल को स्वर्णमय विमान पर बिठा लिया और वैकुंठ लोक को चले गए। इधर यमदूत खाली हाथ लौटकर धर्मराज के पास पहुंचे, काल पास को रख दिया और बोले, महाराज, भगवान के पार्षदों ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। वे अजामिल जैसे पापी को मुझसे छुड़ाकर वैकुंठ लोक को ले गए। कि तब्दीली होने वाली है अब सुरपुर के निवासियों की, भगवन शायद है इन रोजों सुरपुर में मांग पापियों की। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि जितने पापी हैं वे स्वर्ग को जाएंगे और जितने पुण्य करने वाले व्यक्ति हैं वे नरक को जाएंगे। धर्मराज ने कहा, यमदूतों, इसका मूल कारण नारायण है। अंत काल में अजामिल ने नारायण कहा है, इसलिए वह स्वर्ग का अधिकारी है। कि लिया भूल से विप्र ने नारायण का नाम, अस्तुसी की शक्ति से मिला उसे सुरधाम। यमदूतों ने धर्मराज से कहा, प्रभु, तब तो वेद पुराणों में लिखे हुए पापों का प्रायश्चित करना बेकार है। सीधी बात है जी, चाहे सो कुकर्म करो, जब 2-4 दिन में छुट्टी मिल जाए तो राम राम कह लो, सभी पापों से मुक्त हो जाओ। धर्मराज ने कहा, जानबूझकर पाप नहीं करना चाहिए। यदि पाप धोखे से हो जाता है तो भगवान का ध्यान करने से उस पाप का प्रायश्चित हो जाता है। भगवान सबके स्वामी हैं, परम स्वतंत्र हैं, उनके पार्षद भी उन्हीं के समान हैं। कि भूतानि विष्णु सुर पूजितानि, दुर्दर्श लिंगानि महाद्भुतानि, रक्षन्ति तद्भक्ति मतः परेभ्यो, मत्तस्य मर्त्यानथ सर्वतस्य। भगवान विष्णु के पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। भगवान के पार्षद भगवान के भक्त जनों को उनके शत्रुओं से, मुझसे और अग्नि आदि विपत्तियों से हमेशा सुरक्षित रखते हैं। भगवान की महिमा सुनकर भगवान के भक्तों के पास हमारे दूत नहीं जाते। आज धर्मराज के वचनों को सुनकर यमदूतों का संदेह दूर हो गया। अब तो इस प्रकार आज अजामिल जैसे महापापी का उद्धार हो गया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।